आज 16 जून को स्मरण करेंगे नलिनी कांत बागची के बलिदान को। भारतीय स्वतंत्रता के इतिहास में यद्यपि क्रांतिकारियों की चर्चा कम ही हुई है, पर सच यह है कि उनका योगदान अहिंसक आंदोलन से बहुत अधिक था। बंगाल क्रांतिकारियों का गढ़ था। इसी से घबराकर अंग्रेजों ने राजधानी कोलकाता से हटाकर दिल्ली में स्थापित की थी। इन्हीं क्रांतिकारियों में एक थे नलिनी कांत बागची, जो सदा अपनी जान हथेली पर लिए रहते थे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि आपको प्रतिदिन इसी प्रकार की अच्छी जानकारी मिलती रहे। एक बार बागची अपने साथियों के साथ गुवाहाटी के एक मकान में रह रहे थे। सब लोग सारी रात बारी बारी जागते थे क्योंकि पुलिस उनके पीछे पड़ी थी। एक बार रात में पुलिस ने मकान को घेर लिया। जो क्रांतिकारी जाग रहा था उसने सबको जगाकर सावधान कर दिया। सबने निश्चय किया कि पुलिस के मोर्चा संभालने से पहले ही उन पर हमला कर दिया जाए। निश्चय करते ही सब गोली वर्षा करते हुए पुलिस पर टूट पड़े। इससे पुलिस वाले हक्के बक्के रह गए। वे अपनी जान बचाने के लिए छिपने लगे। इसका लाभ उठाकर क्रांतिकारी वहां से भाग गए और जंगल में जा पहुंचे। वहां भूखे प्यासे कई दिन तक वे छिपे रहे, पर पुलिस उनका पीछा करती रही। जैसे तैसे 3 दिन बाद उन्होंने भोजन का प्रबंध किया। वे भोजन करने बैठे ही थे कि पहले से बहुत अधिक संख्या में पुलिस बल ने उन्हें घेर लिया। वे समझ गए कि भोजन आज भी उनके भाग्य में नहीं है। अतः सब भोजन को छोड़कर फिर भागे, पर पुलिस इस बार अधिक तैयारी से थी। अतः मुठभेड़ चालू हो गई। 3 क्रांतिकारी वहीं मारे गए। 3 बचकर भाग निकले। उनमें नलिनी कांत बागची भी थे। भूख के मारे उनकी हालत खराब थी, फिर भी वे 3 दिन तक जंगल में ही भागते रहे। इस दौरान एक जंगली कीड़ा उनके शरीर से चिपक गया। उसका जहर भी उनके शरीर में फैलने लगा। फिर भी वे किसी तरह हावड़ा पहुंच गए। हावड़ा स्टेशन के बाहर एक पेड़ के नीचे वे बेहोश होकर गिर पड़े। सौभाग्यवश नलिनी कांत का एक पुराना मित्र उधर से निकल रहा था। वह उन्हें उठाकर अपने घर ले गया। उसने मट्ठे में हल्दी मिलाकर पूरे शरीर पर लेप किया और कई दिन तक भरपूर मात्रा में मट्ठा उसे पिलाया। इससे कुछ दिन में नलिनी ठीक हो गए। ठीक होने पर नलिनी मित्र से विदा लेकर कुछ समय अपना हुलिया बदलकर बिहार में छिपे रहे, पर चुप बैठना उनके स्वभाव में नहीं था। अतः वे अपने साथी तारिणी प्रसन्न मजूमदार के पास ढाका आ गए, लेकिन पुलिस तो उनके पीछे पड़ी ही थी। 15 जून को पुलिस ने उस मकान को भी घेर लिया जहां से वे अपनी गतिविधियां चला रहे थे। उस समय 3 क्रांतिकारी वहां थे। दोनों ओर से गोलीबारी शुरू हो गई। पास के मकान से 2 पुलिस वालों ने इधर घुसने का प्रयास किया, पर क्रांतिवीरों की गोलियों से दोनों घायल हो गए। क्रांतिकारियों के पास सामग्री बहुत कम थी, अतः तीनों दरवाजा खोलकर गोली चलाते हुए बाहर भागे। नलिनी की गोली से पुलिस अधिकारी का टोप उड़ गया, पर उनकी संख्या बहुत अधिक थी। अंततः नलिनी गोली से घायल होकर गिर पड़े। पुलिस वाले उन्हें बग्घी में डालकर अस्पताल ले गए, जहां अगले दिन 16 जून 1918 को नलिनी कांत बागची ने भारत माँ को स्वतंत्रता कराने की अधूरी कामना मन में लिए ही शरीर त्याग दिया। भारत माता की जय।